ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की 18 जनवरी 1994 की मुलाकात को कंटिन्यू करते हैं। टाइटल है स्थिति का आधार स्मृति है। स्मृति का परिवर्तन कर कर्म करने में श्रेष्ठता लाओ। सभी अपने को संगम युगी पुरुषोत्तम आत्माएं अनुभव करते हो। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम पुरुष। तो अभी साधारण नहीं, पुरुषोत्तम हो ना। पुरुषोत्तम कहे हाँ जी बाबा, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ। ब्राह्मणों को सदा ऊंचा दिखाते हैं, मुख वंशावली दिखाते हैं, तो ब्राह्मण बन गए अर्थात श्रेष्ठ बन गए। साधारण पुरुष और पुरुषोत्तम आत्माओं की पूजा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात पवित्र बन गए ना, तो पवित्रता की ही पूजा होती है। साधारण आत्मा भी पवित्रता को धारण करती है, तो महान आत्मा कहलाती है। तो आप सब पवित्र आत्माएं हो ना, कि मिक्स आत्मा हो। थोड़ी थोड़ी अपवित्रता, थोड़ी थोड़ी पवित्रता तो नहीं है। पवित्र आत्मा बन गए तो पवित्रता ही श्रेष्ठता है। डबल अंडरलाइन। पवित्रता ही पूज्य है। तो ये नशा रहता है कि हम पुजारी से पूज्य बन गए, है ये नशा। हाथ ऊपर करें। ब्राह्मणों की पवित्रता का गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से कराएंगे, अशुभ कार्य ब्राह्मणों से नहीं कराएंगे। अशुभ कार्य ब्राह्मण करे तो कहेंगे ये काम का ब्राह्मण है, काम का नहीं। तो आप नामधारी हो या कामधारी हो? नामधारी ब्राह्मण तो बहुत है, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले हो। साधारण आत्मा नहीं हो, विशेष आत्मा हो। ये खुशी है ना। कल साधारण थे, आज विशेष बन गए। तो विशेष आत्मा समझने से जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, और जैसी स्थिति वैसे कर्म होंगे। चेक करो, जब स्थिति कमजोर होती है तो कर्म कैसे होते हैं। कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी और स्थिति शक्तिशाली, तो कर्म भी शक्तिशाली होंगे। तो स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति खुशी की अनुभूति कराती है। खुशी है तो स्थिति भी खुश है, कर्म भी खुशी खुशी से करेंगे। फाउंडेशन है स्मृति। तो हमारे कर्म का भी फाउंडेशन है स्मृति, इसलिए स्मृति ठीक रहे। स्मृति पर विशेष अटेंशन। तो बाप ने स्मृति बदल दी। दैहिक स्मृति से आत्मिक स्मृति कर दी। आत्मिक स्मृति आने से आत्मा के गुणों की और आत्मा की शक्तियों की स्मृति आ गई, जिससे खुशी की परसेंटेज बढ़ने लगी। खुशी की परसेंटेज स्मृति में बढ़ गई तो स्थिति में भी बढ़ गई। तो बाबा कहते हैं साधारण से विशेष आत्मा बने तो स्मृति चेंज हो गई। चाहे कर्म साधारण हो, लेकिन साधारण कर्म में भी विशेषता हो। मानो खाना बना रहे हो तो ये तो साधारण कर्म है ना, सब करते हैं, खाना तो सब बनाते हैं। लेकिन आपका खाना बनाना और दूसरों के लिए खाना बनाने में फर्क होगा ना। हम विशेष आत्मिक और बाबा की स्मृति में भोजन बनाते हैं, और वो साधारणता से कर्म करते हैं, खाना बनाते हैं तो असाधारण संकल्पों से। तो दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो बाबा कहते आपके याद का भोजन और साधारण भोजन में अंतर है। विशेष अटेंशन रखेंगे। जो भी हम कर्म करें, भले वो साधारण कर्म हो, परंतु आत्मिक स्थिति में आत्मिक स्मृति में स्थित होकर परमात्मा बाप की स्मृति में कर्म करेंगे तो वो साधारण कर्म होते हुए भी विशेष बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं आपके याद का भोजन और साधारण भोजन में अंतर है ना। हाँ जी बाबा। तो साधारण भोजन वो है भोजन, और परमात्मा याद में बनाया हुआ भोजन प्रसाद बन जाता है। वो प्रसाद है, वो खाना है। तो विशेषता आ गई ना। याद में जो खाना खाते हो वो बनाते हो, तो उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। ब्रह्मा भोजन का डेफिनेशन,
जो शिव बाबा की याद में भोजन बनाते हैं और खाते हैं। केवल बनाना भी नहीं, खाना भी बाबा की याद में है। तो फाउंडेशन तो बनाने से है ना, तब जाके भोजन बनाएंगे, तब खाने के ऊपर आएगा। इसलिए दोनों में डबल अटेंशन। तो सदा याद रखना कि पुरुषोत्तम विशेष आत्माएं बन गए तो साधारण कर्म कर नहीं सकते। बन गए ना हम सभी पुरुषोत्तम विशेष आत्माएं, कहे हाँ जी बाबा। तो साधारण कर्म करने की अभी हमें कोई भी दरकार नहीं, भले साधारण कर्म हो, परंतु वो बाबा की याद में करने से विशेष कर्म बन जाता है और हम आत्माएं भी विशेष आत्माएं हो जाती है। तो ऐसे सभी परमात्मा प्यार में उड़ने वाले, उड़ाने वाले, सेवाधारी अर्थात अपने चाल चलन मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करने वाले सभी विशेष आत्माएं होना। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, नेक्स्ट लिंक मुरली का 4:45 बजे और रात्रि क्लास अव्यक्तवाणी पर आधारित 8:45 बजे। ओम शांति।